हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम लोग वापस से प्रेजेंट है एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक का। यानी हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की नीड है। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 तथा 20 का सोल्यूशन किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाके पहले पिछली वीडियो को देख के आ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है 20 के जैसा ही है। कहता है यदि px जो है दिया गया है और gx का मान 2 दिया गया है, ठीक है, तो इन दोनों को रख के बारी बारी से a तथा b का आपको मान ज्ञात करना है। चलिए तो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर पहले लेते हैं x माइनस 1 ही रखते हैं, तो यदि तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर किन्हीं को लगता है कैसे आता है, तो x माइनस 1 बराबर 0 ले लीजिए, तो x का मान 1 आ जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 लीजिएगा तो x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है, चीजें आपको मालूम होगी। चलिए, तो पहले हम लोग क्या है, x का मान 1 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 पे पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर a इंटू एक्स, यानी a हो जाएगा, प्लस भी क्योंकि x के स्थान पे 1 रखेगा तो a ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 4 प्लस a प्लस b, इतना ही आएगा ना। देखिए 4 1 5, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, यानी a प्लस b कुछ नहीं तो बराबर 0 आप मान सकते हैं। तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस b, यानी यहाँ पे a का मान हम माइनस b रख के काम चला सकते हैं जब x का मान 1 है। चलिए, अब x का मान 2 रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखते हैं p का मान, यदि हम x का मान, तो 2 हो जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b बराबर। देखिए 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का क्यूब 8, 8 बचे 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 प्लस 2a प्लस b। अब देखिए 16 16 32, 32 में से 40 गया तो माइनस 8, तो माइनस 8 हो जाएगा प्लस 2a प्लस b। आप देखिए, या तो a का मान आप माइनस b रख लीजिएगा, तो यहाँ पे उससे भी आप आंसर, या आप 8 को उधर लेके आप जा सकते हैं। यानी रख लेते हैं 2a प्लस b, 8 को उधर लेके चले आते हैं। अब a के स्थान पे हम माइनस रख लेते हैं, इक्वेशन 1 से मान माइनस b, तो 2 इंटू माइनस b प्लस b बराबर 8। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, टू माइनस 2b प्लस b बराबर 8। तो बराबर कह सकते हैं कि माइनस b बराबर 8, या आप कह सकते हैं b का मान माइनस 8। ठीक है, क्योंकि माइनस अगर इधर बराबर करना है तो उधर ही माइनस आपको लगाना पड़ेगा। तो b का मान तो माइनस 8 है। अब देखते हैं, अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 के अंदर में हम b का मान लिख लेंगे। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम b का मान रखते हैं, तो a का मान दिया है माइनस b, तो a बराबर हो जाएगा माइनस इंटू b का मान माइनस 8 है, तो a का मान 8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे 21 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ भी आपको x के दो जो मान है वो दिए गए हैं, बारी बारी से रख के आपको h तथा k के मान ज्ञात करने हैं। चलिए, तो x माइनस 1 दिया है बराबर 0, तो x का मान 1 आ जाएगा एक बार में। फिर दिया है x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 3। चलिए, पहले x का मान 1 रख लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा, fx दिया है तो चलिए यहाँ पे fx रख लेते हैं। तो 1 का क्यूब माइनस h इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस के, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस 13 प्लस के। चलिए, तो इसको रख लिए, 1 में से 13 गया, यानी हो जाएगा माइनस 12 माइनस h प्लस के को इधर रहने देते हैं, तो हो जाएगा h प्लस 12।
ठीक है, या 12 प्लस एच जो भी आपका है, ये इसका आंसर हो गया। यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, पुनः रख लेते हैं। पुनः x का मान -3 रखना है, तो हो जाएगा -3 का क्यूब माइनस एच इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस के, तो हो जाएगा -3 का क्यूब -27 -3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा -9h माइनस इंटू माइनस प्लस 39 प्लस के। तो यहाँ पर देखिए कितनी 27 में से 39 यानी हो गया 12 -9h प्लस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 12 को इधर रख सकते हैं, यानी 12 प्लस के बराबर 9h हम उधर रख सकते हैं। ठीक है, उधर चाहे तो इतना वैल्यू रख के तो आप डायरेक्ट ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब एक काम करते हैं। चलिए, तो अब देखिए हम एक काम और क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ठीक है, के का मान जो है इससे उठा के हम डायरेक्ट हम इसमें पुट कर लेते हैं, यानी तो हो जाएगा 12 प्लस के का मान क्या है, h प्लस 12 बराबर 9h। ठीक है, अब देखिए 12 12 24 प्लस h बराबर 9h, तो क्या हो जाएगा 9h माइनस h, क्योंकि h उधर जाएगा तो बराबर 24, तो कितना हो जाएगा 8h बराबर 24, 8 तिया 24, यानी h का मान आ गया 3। h का मान 3 आया है। अब देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, यदि h का मान रखते हैं तो k का मान आ जाएगा हमारा। तो दिया है k बराबर h प्लस 12, तो k बराबर h का मान यहाँ पे कितना है 3, तो इसको रख लेंगे 3 प्लस 12, तो 12 3 15, यानी आ गया k का मान आपका 15, h का मान आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहता है कि यदि x माइनस 1 और x प्लस 4 बहुपद इतना और इतना, इसमें याद रखिएगा x माइनस 1 इसका बहुपद है, इसका गुणनखंड x प्लस 4 इसका है। ठीक है, तो कहता है कि a तथा b का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले देख लेते हैं। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया कितना 1। ठीक है, हम इक्वेशन को चाहे तो दो भाग में हम बांट लेते हैं। ठीक है, इधर हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा -4। यहाँ देखिए इक्वेशन क्या है आपका, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी। ठीक है, तो ये दिया है आपका इक्वेशन। तो कहता है कि ये और ये जो है बहुपद इतना और इतना के गुणनखंड है, तो ए तथा बी का आपको मान ज्ञात करना है। आप चाहें तो मान को बदल भी सकते हैं, आपका मन हो तो आप मान को इधर उधर करके भी आप बना सकते हैं, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसमें रखना है आप उसमें रख सकते हैं। चलिए, तो पी का मान या एक्स का मान 1 रखते हैं, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, क्योंकि 1 रखने पर वही आ जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 इंटू 1, तो 7 प्लस ए बराबर देखिए हो जाएगा -1 का ये -1 -3 प्लस 1, तो -1 हो जाएगा, 7 1 8 प्लस ए हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि एक में से एक कट गया। यहाँ हो जाएगा 8 प्लस ए, तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, तो यहाँ पे वैल्यू a बराबर -8 आता है। लेकिन अगर आप अपने आंसर में देखें तो इतनी आपकी जो वैल्यू है वो नहीं देती है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में आपको रखना पड़ेगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो नहीं आया, तो एक काम करते हैं, इसका जो वैल्यू है यानी इसमें हम लोग x प्लस 4 वाला वैल्यू रख लेते हैं, तो x का मान -4 आ जाएगा। x यहाँ पे रख लेते हैं वो वाली वैल्यू, यानी x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1 रखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम रख के देखें जरूर आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका नहीं हो पाएगा ऐसे, तो x का मान -4 रख लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर -3 इंटू -4 प्लस 2। ठीक है, इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 प्लस ए। ठीक है, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2,
ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम इधर उसी वैल्यू को रखते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4 का आसपास 16 माइनस 28 प्लस ए, तो 16 12 28 दो 30 आ जाएगा, इंटू माइनस 12 प्लस ए। ठीक है। अब देखिए, तो बराबर जीरो तो हम ले ही सकते, 30 को हम उधर लिख चले जाते तो हो जाएगा माइनस 12 प्लस ए बराबर जीरो, यानी ए का मान आ जाएगा 12। ठीक है, ये आपका आंसर बुक में दिया है। इसीलिए कई बार वैल्यू को आपको पलट के बनाना पड़ता, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके सामने वैल्यू को रख रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं हम बना के रखते हैं उसके बाद बनाते हैं, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने आपके सामने ही लाइव बनाया, लेकिन सेम यदि हम इस वैल्यू को अगर हम रख रहे थे तो आंसर नहीं आता, इसलिए हमको वैल्यू चेंज भी करना पड़ा। इधर रख लेते हैं x का मान 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू तो 5 हो जाएगा प्लस 4। इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 ए प्लस बी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन में 5x है, सॉरी यहाँ पर x है, देख सकते हैं, तो 5x यानी 5 ही हो जाएगा प्लस बी, हो जाएगा यहाँ पे 1 1 प्लस 5 प्लस 4 यानी 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, इंटू माइनस 5 में से 1 गया यानी माइनस 4 प्लस बी आ जाएगा, बराबर जीरो भी इसको मान लेते हैं, 10 को उधर ले जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, तो -4 प्लस बी बराबर जीरो, तो बी का मान रखने पर उधर जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। देख सकते हैं आप, थोड़ा बनाने में समय लगा, लेकिन फाइनली जो हमारे बुक में आंसर दिए गए हैं वो आया है। देखिए आपके सामने हम बुक में भी आपको हम दिखा देते हैं। अगर आप बुक में भी देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए बराबर 12 और बी का मान 4 आया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा भी ए का मान 12 और बी का मान 4 आया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसकी पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि दिए गए ये जो इक्वेशन है उसमें gx का मान ये दिया गया है। तो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें x प्लस ए से विभाजित होता है, यानी दोनों के लिए एक ही गुणनखंड है, तो x प्लस एक है तो x का मान माइनस एक आ जाएगा। तो आपको दिखाना है तो कि a का मान जो है वो m माइनस क्यू बटा एल माइनस पी के बराबर है। ठीक है, चलिए, तो हमको x का मान a रखना है, तो f x वाले इक्वेशन में जहां पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पहले इसमें रख लेते हैं, तो x का मान हो जाएगा माइनस ए, तो हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस ए प्लस क्यू, तो हो जाएगा ए माइनस पी क्यू प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए बराबर करना है, क्योंकि देखिए दोनों का जब एक ही है तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा, क्योंकि हमको लाना भी है। जी एक्स वाले में रख के देखते हैं, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, तो एक्स का मान माइनस ए का स्क्वायर प्लस एल इंटू माइनस ए प्लस एम, हो जाएगा ए बराबर, यहाँ कर लेते हैं माइनस एल ए प्लस एम। ठीक है, दोनों में ए तो आपको दिया हुआ ही है, तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम एक तरफ भी हम कर सकते हैं, या नॉर्मली तौर पे हम काट ए का स्क्वायर, यहाँ भी ए का स्क्वायर, तो अगर हम दोनों को एक साइड मिलाए तो ए स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा, तो बच रहा है माइनस पी क्यू प्लस क्यू बराबर माइनस एल ए प्लस एम। तो एक काम करते हैं कि यहाँ देखिए ए दिया हुआ है आपका, ठीक है, एल ए है, यहाँ भी ए है, ये क्यू नहीं है, ए है। तो एक काम करते हैं हम, अ, इन दोनों को पहले हम एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, हो जाएगा माइनस पी ए, ये पी ए है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एल ए बराबर एम, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्यू हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर हम चाहें तो ए का मान को बाहर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए निकाल लेते हैं, तो ए यदि हम निकाल लें तो यहाँ पे क्या बच जाता है आपका, यहाँ बच जाएगा आपका p माइनस पी प्लस एल बराबर एम माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए ए का मान इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा एम माइनस क्यू बटा माइनस पी प्लस एल। ठीक है, लेकिन आपको दिया है एल माइनस पी करने की, तो ए बराबर एम माइनस क्यू बटा एल को आगे कर लीजिए, पी को पीछे कर लीजिए।
ठीक है, ये हमारा आंसर यही लाना था, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 24 को बना लिया है। कुछ नहीं करना था, ये दोनों इक्वेशन के जब एक ही गुणनखंड, इसका मतलब है दोनों इक्वेशन बराबर होगा, तभी तो दोनों का गुणनखंड है। जैसे यदि हम कहें कि 2 + 2 = 3 + 1 है, तो क्योंकि दोनों का आंसर 4 आता है, तो इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन कर लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की नीड है। तो वीडियो कैसा लगता हो प्लीज जरूर कमेंट करें आप, क्योंकि अगला चैप्टर जो हमारा बीजीय समीकरणाएं, आपको समसमीकरणाएं आपको पढ़ना है, यानी चैप्टर 4.1 में। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन उस वीडियो हम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।